नमस्कार मेरे दोस्तों और मेरी दोस्तियों, मेरे दुश्मनों और मेरी दुश्मनियों, मेरे फ्रेंड्स और मेरी सभी की सभी फ्रेंड्साओं। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे एक हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर बुलेट ट्रेन की ताज़ा वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोगों का जो अकाउंट कुछ दिनों के लिए बैन हो जाता है या फिर कभी कभी परमानेंट भी बैन हो जाता है, वो किस वजह से होता है और इस सब चीज़ों से बच कैसे सकते हैं। तो ऐसे बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से सुपरसेल आईडी को बैन कर देती है। सबसे पहला और सबसे सिंपल सा रीज़न जो कि बहुत से लोग इस चीज़ को कर चुके होंगे, आप लोग देखते होंगे कि कुछ ऐसे बंदे क्लैन में आते हैं जो कि जान पहचान किसी से भी नहीं रहता है। वहाँ पर थोड़ी देर तक स्टे करने के बाद गाली स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग गाली स्टार्ट करते हैं तो क्लैन के मेंबर्स भी सभी लोग गाली देना चालू करते हैं और थोड़ी सी बात अगर इधर उधर हो गई, बहस हो गई, तो उस बंदे को पूरे क्लैन के मेंबर्स मिल करके गाली देते हैं। अब भाई साहब यहाँ पर गाली दे रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है। गाली तो एक ऐसी भाषा है जो कि सभी लोग सीख चुके हैं। बट देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर ये रहती है कि क्लैन के मेंबर्स अगर 10-20 मेंबर मार दिए आपकी आईडी पर रिपोर्ट, तो सुपरसेल एक बार देखेगी कि आखिरकार इस बंदे की आईडी पर अचानक से इतना ज़्यादा रिपोर्ट क्यों पड़ने लगा। तो अगर नॉर्मली आप ऐसा करते हैं तो आपकी आईडी पर ज़्यादा रिपोर्ट पड़ने की वजह से सुपरसेल चेक करेगी और अगर देखती है कि ये पॉलिसी को ब्रेक किया है हमारे, तो आईडी के ऊपर बैन लगा देती है। और क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इशू नहीं है तो इसीलिए सुपरसेल इसके लिए ज़्यादातर 1 दिन का बैन लगाती है, 1 हफ्ते का लगाती है या फिर 31 दिन के लिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई साहब मेरी आईडी के ऊपर बड़ा वाला बैन लग गया है, काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा वाला। तो देखिए भाई साहब, ये बड़ा वाला जो बैन लगता है वो हम लोगों का लगता है अदर वेबसाइट पर जाने की वजह से। बहुत से लोगों को आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर क्लैन के चैट में ही आकर के देखते होंगे, स्पैम करते हैं कि यहाँ पर फ्री जेम्स मिलेगा, इस वेबसाइट पर जाओ तो बहुत ही तगड़ा 8-10 हज़ार जेम्स मिल जाएगा। बहुत से लोग लालच की वजह से घुस जाते हैं उस वेबसाइट पर और उस वेबसाइट पर आप लोगों के आईडी की इन्फॉर्मेशन से पूछी जाएंगी और जैसे ही आप लोग अपना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे तो आप लोगों को जेम्स तो नहीं, सुपरसेल की तरफ से एक लव लेटर आएगा कि आपकी आईडी को परमानेंट बैन कर दिया गया है, आपने गलत चीज़ों का यूज़ किया। और एक बात आप लोग हमेशा याद रख लीजिए इससे बचने का सिंपल सा तरीका, कि कभी भी किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी अदर ऐप पर आपको इस गेम में फ्री जेम्स नहीं मिलेगा, किसी भी चीज़ में फ्री जेम्स नहीं मिलेगा। अब इस ऐप से ही मुझको याद आया कि बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ कि भाई साहब वो लोग सस्ता में गोल्ड पास जैसे कि अपना 449 में मिलता है तो उसको 300 में या फिर 349 में परचेज करने के लिए अदर ऐप को यूज़ करते हैं। अदर ऐप का मतलब ये है कि जो ऐप प्ले स्टोर से वेरीफाइड नहीं रहता है, जिसको प्ले स्टोर वेरीफाइड नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट उसको गूगल से उठा लेते हैं और सोचते हैं कि यहाँ से करेंगे तो 100 रुपये का कैशबैक भी मिल जाएगा और हम लोगों का गोल्ड पास भी परचेज हो जाएगा। तो ऐसे में होता क्या है कि आपका गोल्ड पास तो परचेज हो जाएगा लेकिन आपकी आईडी भी चली जाएगी। तो 350 रुपये के साथ साथ या फिर 300 रुपये जितना भी आप लोग दे रहे हो वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आईडी को भी लेकर के जाएगा। तो इससे बचने का सिंपल सा रास्ता ये है कि भाई साहब 100 रुपये ज़्यादा ही दे करके गोल्ड पास परचेज करिए, लेकिन सही ऐप से परचेज करिए। इस परचेज से ही मुझे याद आया कि बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ कि भाई साहब वो लोग डायरेक्ट आईडी को ही परचेज कर लेते हैं। ऐसे बहुत से बंदों को मैं देखा हूँ जो कि क्लैन में आते हैं टाउन हॉल 12, टाउन हॉल 13 की मैक्स आईडी को लेकर के और किसी भी बंदे से बात करते रहेंगे। अगर कोई बकरा पकड़ा गया, बोलेंगे कि भाई मैं अपनी आईडी को बेचना चाहता हूँ, मुझे पैसे की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट में ज़रूरत है, मुझे 500 रुपये मिल जाएगा तभी भी मैं ये आईडी बेच दूंगा। तो इसमें होता क्या है कि सामने वाला जो बंदा रहेगा वो बकरा बन गया है तो सोचेगा भाई साहब 500 रुपये में इतना ज़्यादा मैक्स आईडी किसी को नहीं मिला होगा अभी तक, मुझे मिल रहा है तो क्यों इसको मैं छोड़ दूँ, तुरंत परचेस करता हूँ। उस बंदे से इंस्टाग्राम पर या फिर जैसे भी बातचीत करेगा कि ये लो आईडी के लिए पैसा ले लेगा और वो आपको आईडी का लॉगिन भी दे देगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता 2 हफ्ता उसके बाद वो आईडी को रिकवर कर देता है। और जैसे ही वो बंदा आईडी को रिकवर करता है तो उसके पास वापस से आईडी पहुंच गई और आपके पास से आईडी गायब हो जाएगी, आपका 500 रुपये भी चला गया, उसका काम भी बन गया। और भाई साहब सिंपल सी बात है कि अगर अचानक से किसी को इतना ज़्यादा मैक्स आईडी मिल जाएगी तो वो बंदा उस आईडी को ज़्यादा खेलने लगेगा। उस आईडी को आप ये समझ लो कि मैक्स करके वापस से उस बंदे को वापस लौटाओगे
और वापस लौटाने के साथ साथ उसको 500 रुपये भी दे रहे हो। तो अब इससे बचेंगे कैसे? सिंपल सी बात है भाई साहब, जो भी आपके क्लैन में कहीं पर भी आपको ऐसे मिलता है और वो बोलेगा कि भैया 150 रुपया में देगा ये आईडी, तो बोल दो भाई 150 रुपया में आईडी नहीं चाहिए मुझको, जो आईडी मेरी है वो बहुत ही अच्छी है, ऐसे परचेज मत करिए। अब नॉर्मली बहुत से बंदों को आप लोग देखे होंगे जो कि गलत काम करते हैं, तो उनकी आईडी के ऊपर बहुत तगड़ा वाला रिपोर्ट पड़ जाता है, तो आईडी चली जाती है। बट भाई साहब कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि दिन भर बैठ करके किसी भी आईडी के ऊपर रिपोर्ट मारे पड़े रहते हैं। मतलब कि वो बंदा गलत किया है कुछ नहीं किया है उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ किसी की भी आईडी देखेंगे वहां पर रिपोर्ट मार देंगे। तो इसको बोलते हैं अननेसेसरी रिपोर्ट। इसके लिए सुपरसेल देखती रहती है कि भाई साहब ये बंदा कुछ ज़्यादा ही रिपोर्ट मार रहा है, विदाउट किसी रीज़न कहे ये रिपोर्ट पर रिपोर्ट दिए पड़ा है, तो सुपरसेल आपके लिए भी रिपोर्ट का एक्शन लेगी और आपकी आईडी को बैन कर सकती है। तो बेमतलब का फालतू का किसी के ऊपर आईडी के ऊपर रिपोर्ट मत मारिए। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर बढ़ने से पहले अगर आप लोग आए हैं चैनल पे पहली बार तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अपने 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 उंगलियों के साथ, और जो साइड में बाबा जी के घंटे का बटन है उसको भी जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब इस शेयर से मुझे याद आया कि बहुत से लोग अपने प्रिय मित्र या फिर प्रिय दुश्मन को आईडी शेयर कर देते हैं अपनी। तो आईडी को शेयर करना सुपरसेल के पॉलिसी के सरासर खिलाफ है कि आप अपनी आईडी को शेयर नहीं कर सकते हैं। ना तो आप किसी भी आईडी को खुद लीजिए, कोई भी बंदा आपको भी दे रहा है तो मत लो भैया, बोल दो कि मैं अपनी ही आईडी से खेल रहा हूँ और उसी से खुश हूँ। तो अब इससे बचने का यही उपाय है कि न तो आप अपनी आईडी को किसी को दीजिए और न ही किसी की आईडी खेलने के लिए लीजिए। जो आईडी है उसी से अपने ही आईडी से खेलते रहिए। अब लास्ट में हम लोगों का ऑप्शन आता है एज रिस्ट्रिक्टेड। तो भाई साहब सभी के सभी लोग ज़्यादातर अपने जो अकाउंट खेलते रहते हैं उसको ईमेल से कनेक्ट किए रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जितने भी बंदे कनेक्ट किए हैं ईमेल से, वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ ईमेल का कुछ भी रख देते हैं। वैसे तो भाई साहब बहुत से लोग अपने ईमेल आईडी का जो डेट ऑफ बर्थ रहता है तो उसको ज़्यादातर सही ही रखने का कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग कुछ भी रखने वाले हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि अगर सुपरसेल कभी कभी थोड़ा सा आईडी चेक करने लगती है तो देखती है कि अगर आप एज रिस्ट्रिक्टेड हैं, मतलब कि आप अंडर एज नहीं है इस गेम को खेलने के लिए, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं करती है, बस आईडी को बैन कर देती है कि भैया आप अभी एज के अंदर आए ही नहीं है और फिर खेलना कैसे स्टार्ट कर दिए, बाद में आना फिर इसको स्टार्ट करना। तो अब इस वाले आइटम से कैसे बचा जाए? देखिए भाई साहब इस वाले आइटम से बचने का सिंपल सा उपाय ये है कि आप अपने ईमेल आईडी में जो डेट ऑफ बर्थ है उसको इतना ज़्यादा कर दीजिए कि कम से कम आज के तारीख तक 18 प्लस रहे। अगर आप 18 प्लस हैं तो कोई भी गेम कुछ भी करके फिर आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता है। अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ सब चीज़ डिपेंड करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। चलिए चलता हूँ, बाय बाय। मिलते हैं हम सभी लोग अपने अगले चगले पकड़े तगड़े वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग खेलते रहिए, क्लैश ऑफ क्लैन फोड़ते रहिए सभी का बेस। बाय बाय।